वाराणसी में एक खौफनाक मामला। कैसे 23 पूर्व सहपाठियों और इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स ने 7 दिनों तक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय एक लड़की ने दावा किया है कि एक सप्ताह में 23 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 12वीं की छात्रा 29 मार्च को अपने दोस्त के साथ हुक्का बार गई थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके लापता होने की सूचना मिली। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों में से कई उसके पूर्व सहपाठी और ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उसने इंस्टाग्राम पर बातचीत की थी। पुलिस के अनुसार ये घटना 29 मार्च को शुरू हुई, जब 12वीं की छात्रा लापता हो गई, जब उसका एक दोस्त उसे वाराणसी के हुक्का बार में ले गया। वह 4 अप्रैल को घर लौटी और अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छवि प्रतिनिधित्व के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच एक सप्ताह के अंतराल में 23 लोगों द्वारा कथित तौर पर कक्षा 12 की छात्रा का अपहरण कर लिया गया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये जानकारी यूपी पुलिस ने दी है। चौंकाने वाले खुलासे में कई आरोपी किशोरी के लिए अजनबी नहीं थे। कुछ परिचित चेहरे थे, पूर्व सहपाठी और ऐसे व्यक्ति जिनसे उसने इंस्टाग्राम पर बातचीत की थी। पुलिस ने सभी 23 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 6 को हिरासत में लिया गया है। 11 अभी भी अज्ञात हैं। शेष संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाशी जारी है। तो घटनाओं की ये भयावह श्रृंखला कैसे सामने आई? आगे क्या हुआ? यहाँ मामले पर एक करीबी नजर डालें। अपराध। पुलिस के अनुसार ये घटना 29 मार्च को शुरू हुई, जब कक्षा 12 की छात्रा लापता हो गई, जब उसका एक दोस्त उसे वाराणसी के हुक्का बार में ले गया। वह 4 अप्रैल को घर लौटी और अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया। लड़की की मां ने कहा कि उसकी बेटी उस दिन शुरू में एक दोस्त के घर गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उसके बयान के अनुसार 29 मार्च को एक दोस्त उसे पिशाचमोचन क्षेत्र में एक हुक्का बार में ले गया, जहां अन्य लोग भी शामिल हुए। लड़की ने आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया और फिर सिगरा क्षेत्र के विभिन्न होटलों में ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसका दुस्वप्न यही खत्म नहीं हुआ। 30 मार्च को सड़क पर चलते समय उसकी मुलाकात एक आरोपी और उसके दोस्त से हुई। उन्होंने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाया और राजमार्ग की ओर ले गए, जहां उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया और बाद में नदेसर में छोड़ दिया। कक्षा 12 की छात्रा को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और फिर 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच एक सप्ताह के अंतराल में 23 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। प्रतिनिधित्व के लिए छवि। पिक्साबे। अगले दिन 31 मार्च को वह 5 और पुरुषों के सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वे उसे मालदहिया के एक रेस्टोरेंट में ले गए, जहां उसे एक बार फिर नशीला पदार्थ दिया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 1 अप्रैल को एक अन्य आरोपी अपने दोस्त के साथ उसे एक होटल में ले गया, जहां 3 अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसे एक ग्राहक की मालिश करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया। होटल से निकलने के बाद उसे एक और व्यक्ति ने उठाया, जो उसे एक अलग होटल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे बाहर छोड़ दिया। क्रूरता जारी रही। बाद में
2 अन्य लोगों के साथ एक आरोपी उसे औरंगाबाद के एक गोदाम में ले गया, जहां उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया। फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां 2 और लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। एक समय पर वो भागने में सफल रही और सिगरा में एक मॉल के बाहर बैठी देखी गई। लेकिन तब भी ये सब खत्म नहीं हुआ था। 2 अप्रैल को 2 लोग मॉल में उसके पास आए, उसे नशीले पदार्थ से सने नूडल्स दिए और उनमें से एक ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे 80 घाट पर छोड़ दिया। 3 अप्रैल को वह किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंची, लेकिन नशे की हालत में वह सो गई। शाम को वह एक अन्य व्यक्ति और उसके दोस्त के संपर्क में आई। वे उसे एक होटल में ले गए, जहां 3 और लोग मौजूद थे। समूह ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे चौका घाट पर छोड़ दिया। आखिरकार 4 अप्रैल को वह पास में ही एक अन्य दोस्त के घर पहुंची और आखिरकार उसे वापस घर ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि लड़की सक्रिय रूप से एक खेल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए तैयारी कर रही थी और अक्सर दौड़ने की प्रैक्टिस के लिए कॉलेज जाती थी। आगे क्या? पीड़िता के परिवार द्वारा लालपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने हुक्का बार के कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के तहत लोकेशन से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसीपी कैंट विदुष सक्सेना के अनुसार शुरुआती जांच के तुरंत बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए गए कुछ लोग हुकुलगंज और लालापुरा इलाके के निवासी हैं और उन्हें उसी रात हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस आगे की जानकारी देने में सतर्क है, क्योंकि कुछ संदिग्ध नाबालिग हो सकते हैं, एनडीटीवी ने बताया। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने बताया कि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत धारा 70(1) सामूहिक बलात्कार, 74 शीलभंग, 123 जहर या हानिकारक पदार्थ देना, 126(2) आवागमन में बाधा डालना, 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना और 351(2) आपराधिक धमकी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। सक्सेना ने ये भी बताया कि अतिरिक्त कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और शेष आरोपियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तैनात की गई है।